अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में आकर उन्हें वीरांगना बताने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने यू टर्न ले लिया है। अब उन्होंने कंगना को वीरांगना कहने पर सार्वजनिक माफी भी मांगी है। दरअसल अमित जोगी ने महाराष्ट्र सरकार की मुखालफत करने के लिए पहले कंगना रनौत की ट्विटर पर जमकर तारीफ की, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद कंगना ने जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाने वाला एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद अमित जोगी ने उनके पोस्ट के जवाब में कई ट्वीट करते हुए आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करते हुए उन्हें वीरांगना कहने के लिए माफी मांग ली। इसके साथ ही जातिगत शोषण की हकीकत देखने के लिए कंगना को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दे दिया। तो किस तरह से यू टर्न लिया गया है, आप इस ट्वीट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पहले यहां पर तारीफ कर रहे थे अमित जोगी, लेकिन फिर जब मामला उठा जातिगत आरक्षण को लेकर तो इसके कुछ घंटों बाद ही यहां पर एक के बाद एक ट्वीट करके वीरांगना वाले पोस्ट को उस पर यू टर्न ले लिया अमित जोगी ने। तो कंगना को वीरांगना कहने पर सार्वजनिक माफी मांग ली है अमित जोगी ने। महाराष्ट्र सरकार की मुखालिफत करने के लिए इसको पहले कंगना रनौत की तारीफ की थी उन्होंने। और रायपुर से सीधे हम जुड़ेंगे सत्यप्रकाश के साथ, जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पहले तारीफ फिर यू टर्न, उस पर वापस अपने शब्दों को लिया, तो कंगना पर अमित जोगी का यू टर्न क्या समझे? बिल्कुल, देखिए, जिस मसले पे तारीफ अमित जोगी ने किया वो मसला भावनात्मक तौर पे कहीं ना कहीं कंगना रनौत के पक्ष में एक बड़ी देश की जनभावना से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उसे एक तरह से भुनाने की कोशिश करते हुए अमित जोगी दिखाई दिए, या उस मसले पे पढ़ के वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की तारीफ करते हुए उन्हें वीरांगना कहते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न बातों को लेकर आलोचना करती हुई लगातार कंगना रनौत नजर आ रही है और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अकेले महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुखालफत करती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने वीरांगना कह के तमाम तारीफ में पुल बांधते हुए एक तस्वीर के जरिए ट्वीट किया, उसके बाद कंगना रनौत का भी उस पर प्रतिक्रिया आया था और उसने उसमें प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद कंगना रनौत ने जातिगत आरक्षण को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें जातिगत आरक्षण को उन्होंने मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से, मौजूदा वक्त के हिसाब से सही करार एक तरह से नहीं दिया। इस पे कहीं ना कहीं अमित जोगी जो हैं उन्हें आपत्ति लगी और फिर उसके बाद अमित जोगी लगातार उन्होंने कई ट्वीट किया और पहले वाले जो उनका ट्वीट करके वीरांगना उन्होंने कहा था उससे यू टर्न लेते हुए सीधे उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं सार्वजनिक तौर पे वीरांगना कहने को लेकर, और एक बार छत्तीसगढ़ आकर वो देखिए कि किस तरह से जो है वो लोगों को जातिगत मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने जातिगत जो आरक्षण की व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को का उन्होंने एक तरह से समर्थन भी कहीं ना कहीं किया। तो एक तरह से एक मुद्दा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इमोशनल था, जो जन भावना, एक बड़ी भावना के बीच में समर्थन वाला दिख रहा था, लेकिन जैसे ही क्योंकि एक बड़ा विषय है आरक्षण का विषय, और इस विषय पे राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा कुछ बोलने से बचती है, या जो बोलती है वो या तो समर्थन में ही आती है, लेकिन समर्थन में नहीं आने वाली राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक तौर पे बहुत कम दिखाई देती है। तो ऐसे में अमित जोगी ने सीधे विरोध उस बात का जताया और उन्होंने इस मसले को लेकर फिर कंगना रनौत पे कई सारे ट्वीट के जरिए निशाना भी साधा और साथ साथ उन्होंने वीरांगना कहने को लेकर माफी भी मांगी। मैं उनका ट्वीट देख रही हूँ यहाँ पर सत्यप्रकाश, और उन्होंने पूरा उसको लेकर लिखा है कि मैं कंगना टीम जी के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यानी कि जब बात आती है आपकी राजनीति से रिलेटेड कोई चीज़ की, पहले आप भले ही समर्थन कर रहे हो, जहाँ तक आपको लगता है कि इसमें हमारा फायदा हो सकता है तो ठीक है। अब जब बात अपने ही नुकसान की आ जाए, उस पर सवाल खड़े हो जाए, फिर आप सब भूल जाते हैं, आपको यू टर्न लेना पड़ जाए तो उससे भी आप बिल्कुल गुरेज नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो आरक्षण का मसला यहाँ पे कई दफा काफी ज्वलंत मुद्दे जैसा रहा है और लगातार हम कहें तो चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर यहाँ पे लगातार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी जो है, या जब दिवंगत अजीत जोगी भी थे तो लगातार उसकी वकालत किया करते थे। और अभी एक बड़ा ये मसला है
और तब जबकि कंगना रनावत की तारीफ कर चुके अमित जोगी पहले एक दफ़ा, और उसके बाद वो आरक्षण के मुद्दे पे लिखती है और आरक्षण को मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में आरक्षण व्यवस्था को जायज बहुत अच्छे से नहीं ठहराती हैं। तो ऐसे में अमित जोगी की एक राजनीतिक मजबूरी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपनी ट्वीट जो पहले उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ की थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और एक तरह से उन्हें छत्तीसगढ़ में आकर देखने की भी मौजूदा परिस्थिति के लिए कहा। तो कहीं नहीं कहीं एक तरह से जनभावना वाली बात थी जो शुरुआती दौर था, लेकिन जैसे ही राजनीतिक बात आई या राजनीति जो आरक्षण के मुद्दे पे साधने की कोशिश करती हुई पार्टियां दिखाई देती, वो वाला मसला जैसे ही आया वैसे ही उनका फिर यू टर्न कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सत्य प्रकाश, कुछ लोग यहाँ पर ना इसको ट्वीट को वापस इस पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल किया है। सवाल मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि पूछा गया है कि हाँ, अगर आप इस पर सहमत हो जाएंगे तो आपको वोट कौन देगा। इसी का इशारा आप भी कर रहे हैं कि भाई जातिगत का तो सारा वोट बैंक है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ इसके खिलाफ बोल दिया तो भाई मेरा वोट बैंक तो नाराज हो जाएगा। और देखिए वो भी तब उस परिस्थिति में जब एक दफा अमित जोगी तारीफ कर चुके हैं और वीरांगना कह चुके हैं। अगर अमित जोगी ने तारीफ नहीं की होती कंगना रनावत की, तो वो शायद इस पोस्ट पे कंगना रनावत की जो आरक्षण के खिलाफ था उस पोस्ट पे अगर नहीं भी पोस्ट करते या नहीं भी माफी मांगे तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाता। लेकिन चूंकि बड़ी फैंस फॉलोइंग है कंगना रनावत की भी और अमित जोगी की भी प्रदेश स्तर पे सोशल मीडिया पे बड़ी फैंस फॉलोइंग है, और ऐसे में तब जबकि वो कंगना रनावत को वीरांगना कहते और उसके बाद वो आरक्षण को लेकर आप इशारा सही कर रहे हैं और यही इशारा जो पब्लिक है वो भी समझती है और इसीलिए मजबूरी भी हम समझ सकते हैं अमित जोगी की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के सत्य प्रकाश।